वो स्वच्छंद हवा में नहीं घूम सकते। और आपको ये भी पता है कि पिछले राज्य में जो थानेदार बन रहे हैं उनके पेपर लीक हुए थे। 78 थानेदार जेल के शिक्षों में इसलिए कि पिछले राज्य में मैंने आपको साथ लेके लड़ाई लड़ी थी। मैं दौसा के ही नहीं, राजस्थान के सारे जवानों का आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं कि मेरे को ताकत दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि राज बदलने के बाद जिसने पेपर लीक किया वो जेल के शिक्षों में है, चाहे वो आरपीएससी का आदमी हो, चाहे वो थानेदार हो, चाहे कोई छोटभैया नेता हो। जहर डाला जाए, मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे किसान को घटिया क्वालिटी का बाजरा का बीज दिया जाए, गेहूं का बीज दिया योजनाएं। आप लोगों में सबकी नौकरी नहीं लगने वाली है, मैं कह रहा हूं आपको, सबकी नौकरी नहीं लगने वाली है। और जितने भी हमारे नेता घूम रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, कुछ मेरे खिलाफ भी डालते हैं, कुछ मोदी जी के खिलाफ भी डालते हैं, बहुत कम राहुल गांधी जी के खिलाफ डालते हैं। ये जैसे जो भी इतने लोग पगड़ी बांध बांध के नेता बनना चाहते हैं, सब नेता नहीं बनेंगे ना, आप सब नेता बनोगे। पर जिनको नेता बनना है उनको कैसा बनना है? डॉक्टर कोडलाल जैसा नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जैसा, जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया और जब वो इस दुनिया से गए और उनकी जेब को टटोल गया तो एक देश के प्रधानमंत्री की जेब में 220 रुपए निकले। और प्रधानमंत्री रहते हुए, सुनो भाई जवानों, जितना अनुकरण कर सके उतना करना। जब वो देवलोक सधारे, प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने एक एम्बेसडर कार लोन पे ली थी, बैंक के लोन पे, और जब इस दुनिया से गए तब लोन बकाया था। मरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री की मां ने उस कार का लोन चुकाया था। क्या ऐसा नेता बन सकते हो आप लोग? यस सर, अगर राजनीति माना है तो ऐसा ही करो, और अधिकारी भी बनो तो वैसा ही बनो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 543 रियासत थी अपने देश में, रजवाड़े थे, बड़े बड़े रजवाड़े थे। देश आजाद हुआ, सारे रजवाड़ों को, देश के सारे रजवाड़ों को एक करके अखंड भारत बनाया। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होता तो हमारा देश एक नहीं हो सकता था। नेता बनो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बनो, और अधिकारी बनो तो ऐसा बनो, कैसा? जहां एसपी लगो, पुलिस का अधिकारी लगो, तो गुंडों में भय होना चाहिए, बदमाशों में भय होना चाहिए। माँ बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित रखे, ऐसे पुलिस के अफसर बनने चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। और जवान बनो तो कैसा बनो? अभी जो पाकिस्तान को आपको पता है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ हमारे देश में आजादी के बाद कि कई सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस गए हमारी सेना आतंकवादियों को, अड्डों को ध्वस्त कर आई। जवान बनो तो ऐसा बनो। इसलिए मैं जवानों का आह्वान करना चाहता हूं, आपके माँ बाप ने सपने देख रखे हैं कि मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा, बड़ा अधिकारी बनेगा, मेरे सपने पूरे करेंगे। और माँ बाप के सपने पूरे करोगे तो मेरे देश का सपना पूरा करने में भी आप सफल होंगे। यहाँ डीपीएल ने अपना आयोजन किया है, छठा आयोजन है, मेरे को बुलाया। डीपीएल की पूरी टीम को, पूरे संयोजकों को, पूरे आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई के चुनाव हार जाने के बाद मैं पहली बार इतनी भीड़ में दौसा की जनता को देख रहा हूं। मेरे को प्रणाम करता, ताली बजाओ। अगर ये टीम मेरे साथ नहीं लगी हुई होती उपचुनाव में तो जमाना जब्त हो जाती। इस टीम का ही परिणाम है कि हमारी इज्जत रहेगी, और इस दौसा ने मेरी सदा इज्जत रखी है, मेरे परिवार की रखी है। और एक बार तो ऐसी रखी
कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और ऐसा लड़ाया आप लोगों ने कि कांग्रेस की भी जमानत जब्त कर डाली, बीजेपी की भी जमानत जब्त करा डाली और बाबा को दिल्ली में भेज दिया। ऐसी जनता का मैं एहसान कभी भी नहीं भुला सकता। तिल तिल में मेरा एहसान कमाया हुआ है। और देखो मौके तो आते रहते, कभी जीत कभी हार, इसलिए दौसा के जवानों को, भाइयों को कहना चाहता हूं, मेरे पर आपका सबसे ज्यादा हक है, क्योंकि मेरे को ऐसे समय में आपने एहसान किया था जब मेरे को पार्टी से निकाल दिया था, मेरी नैया डूबने वाली थी और आपने मेरे को निर्दलीय 1,46,000 वोट से जिताकर संसद में भेजा और राष्ट्रीय पार्टियों की जमानत जब्त की। ये देश में एक रिकॉर्ड है जिसके कारण मैं आपके कारण उसको तोड़ पाया हूं। आपका ऐसा आशीर्वाद सदा मेरे पे बना रहे। मैं चाहे किसी दल का हो, किसी जाति का भाई यहाँ पर हो, किसी धर्म का हो, किसी भी इलाके का हो, आप मेरे पास आओगे और सुनो, मैं ऐसा नहीं हूँ भीतर बैठा रहूं। मैं 2-2.5 घंटे एयरपोर्ट पे खुला बेंच में खड़ा बैठकर सबकी सुनवाई करता हूँ। कुछ लोग गए ना, मंत्री छुपते हैं, मिलते नहीं आमतौर पर, हमारी सरकार के नहीं, पिछली सरकार के, और हम खुले में मिलते हैं। मैं डीपीएल के भाई जो अपनी एक कमेटी है डेयरी प्रीमियर लीग, मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपका ये 6ठा आयोजन है, आपका सदा आयोजन ऐसा ही चलता रहे और वो सफलता की ओर चले। आज समापन के कार्यक्रम में मेरे को आपने बुलाया है। अब ये डेयरी प्रीमियर लीग का कार्यक्रम था तो मैंने सोचा दूध जलेबी मिलेंगी गर्मा गर्म, लेकिन ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ पर है? इधर पियोगे? दूध जलेबी खाओगे अगली बार? और वो भी मेरी तरफ से अगली बार घोषणा, अगली बार मेरी तरफ से आपको घोषणा। भाई डीपीएल वालों, चाहे कितना ही पैसा लगे, एक बार मैंने यहाँ वो हलवा, सुनो, हलवा बड़ा चपाती वो खिलाई थी पूरी जो सब लूट ले गए तुम। हलवा पकौड़ा देसी घी का जो तुमने सबने उनको, ये लोग अच्छे हैं, ऐसे लोगों को बुलाएंगे तुमको हम गेट पर से नहीं आ देंगे। तो आपने बुलाया उसके लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद, मैं एक लिस्ट पढ़ रहा हूं, सुनना ध्यान से। डॉक्टर SD शर्मा के बेटे आयुष्मान हॉस्पिटल वाले, इधर बुलाओ माला लाओ। अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कुछ भामाशाहों ने, जगह छोड़ो, पीछे हो जाओ सभी भामाशाह इधर आ जाएं। कुछ भामाशाहों ने, क्योंकि बिना पैसे के इतना बड़ा कार्यक्रम हो नहीं सकता, तो ये डॉक्टर SD शर्मा के बेटे हैं। इन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 2,51,000 दिया है। ताली बजाओ। हमारा जितेंद्र जी चौपाड़ा, इनकी तरफ से 51,000 रुपये। ताली बजाओ। बाबूलाल जी सुरैर, कितनी घोषणा करूं? 51,000 बाबूलाल जी की तरफ से। अच्छा, आपने कभी पाव भाजी खाई है क्या? खाई है?
अब 100 आदमियों को तो मैं खिला सकता हूँ, 5000 को नहीं खिला सकता। तो 100 को छाटेंगे कैसे इतने में से? क्यों पंडित जी? वो कहाँ गए पाव भाजी वाले? ये कह रहे हमको सबको पाव भाजी खिलाओ। हैं? इनकी पाव भाजी की दुकान देखिए, किस किस ने देखी है? दुब्बी के पास है। दुब्बी के पास, कैलाई के पास। किसने खाया पाव भाजी? किसने खाई? हमने खाया था। कितना पैसा लगता है? अरे एक पाव भाजी कितना पैसा देते हैं? 150 रुपये। 150 रुपया। ये पाव भाजी वालों से 1.5 लाख। अरे ज्यादा। अच्छा, इनकी तरफ से 1 लाख रुपए। ताली बजाओ। काट दियो, काट दियो। अरे दूर हट जाओ भाई, उनको देख लो यार। रिंकू जी, ये रिंकू जी हैं, इनका गांव है कैलाई। कैलाई। ये पंडित जी हैं, इनके पिताजी मेरे दोस्त हैं। अगला है धारा सिंह जी पीपल खेड़ा। ये धारा सिंह जी गुजर हैं और बड़े ठेकेदार हैं। काटेगो। जोर से ताली बजाओ। और तारा सिंह जी के 51,000 रुपए। ताली बजाओ। और तो इससे लेना है? तू देगी? देवराज जी कहाँ हैं? आए क्या? बगल पहुंचे उनको। चांद नहीं चाड़, तू इतने दिनों से साथ रहता, चांद के रहा। तू चाय की जगह ले मत लगा। बगल में हो जा। चेयरमैन साहब दे रहे। चेयरमैन साहब यार क्यों मारते हो बेचारे? अपना दारा सिंह जी की है, ये चाहड़ जी है ना, ये तो मेरी तरह से बेरोजगार है। तो अपने तो 21,000 21,000। ताली बजाओ। और मेरी तरफ से अगली साल इस साल कब? मैंने जन्मदिन मनाना छोड़ दिया। सुनो, मैंने जन्मदिन मनाना छोड़ दिया। अब हम क्यों छोड़ दिया? सुनो, नरेंद्र जी जय मैनेजर आ जाए। सुनो भाई, अरे मैंने छोड़ दिया, पर बताओ कारण। सुनो, हमें मेरे बड़ा भाई और मैं, बड़े भाई जिनके बेटे एमएलए हैं महुआ से, मेरे बड़े भाई मैं, सुनना भाई ध्यान से, मेरे मेरे बड़े भाई और मेरे को मेरे पिताजी मेरे गांव के बगल की स्कूल में ले गए और जाके मास्टर से कहा कि इनको पढ़ाने के लिए भर्ती कर लो। ये सुनो यार, बहुत जोरदार बात है। तो मास्टर ने नाम लिख लिया, तो जन्म तिथि पूछी, तो मेरे पिताजी ने मास्टर से कहा भाई तू ही लिख दे, 18 साल के हो जाए जब दोनों की नौकरी लग जाए, इस हिसाब से लिख दे। तो मास्टर ने मेरे बड़े भाई छोटे भाई की उम्र लिख रखी है रिकॉर्ड में, जिसमें 4 महीने का फर्क। 4 महीने का फर्क है, तो जन्म का न तो उनका पता न मेरा पता, तो मैंने जन्मदिन मनाना छोड़ दिया। लेकिन जैसे पहले देसी घी का हलवा खिलाया था, पकौड़ी खिलाई थी, तो जब ठंड ज्यादा पड़ेगी तो क्या खिलाना है? बड़ा और
कौन सा बड़ा और डालडा का हलवा तो 20-50 108 सरसों का तेल ये तो मेरी तरफ से उसमें पता नहीं 8-10 लाख खर्च होंगे क्यों भाई धुंधी? ये धुंधी कह रहा 20 लाख होंगे तो मैं मर गया। धुंधी पैसा को करता पट पड़ा तो मेरी तरफ से मेरी सुनो तो सही यार या तो मैं 5 लाख दे दूं तो तुमको कुछ भी नहीं खिलाऊंगा नहीं दूं ना। तो मेरी तरफ से देसी घी का चाहे 5,000 बच्चे आए चाहे 10,000 आए चाहे 20,000 आए, देसी घी का हलवा और पकौड़े। अब उसमें चाहे कितना ही खर्चा हो और 51,000 रुपये, ठीक है। और बपलाज माता की जय। जयमन साहब की तरफ से 21,000 रुपये, ताली बजाओ, मैंने बचा दिया आपको। रामवीर सरपंच की तरफ से 21,000, कहाँ है रामवीर जी? हम खा जाऊंगा। कौन नीचे बैठी है, यहाँ के होंगे तो खिला दूंगा। तू एक नाच कर दे ऊपर, पूरा खिला दूंगा सबको। आगे देखो लुगड़ी तो गोलमा की जी पहला की और मचे नहीं। गंगा साह जी मीना करोड़ी 11,000 रुपये लो। अब ये बच्ची का क्या नाम है जो डांस कर रही थी? हम। तो आप 10 मिनट बैठ के चुपचाप डांस देख सकते हो। और तान आ गई मेरे को तो मैं भी नच सकता। अब मैं बूढ़ा हो गया, गोल में लड़की है। चलो हेलो है ना। हेलो चलाओ साइड। हेलो बाकी के लोग हट जाओ मन से। हेलो हमारे लोक नायक आज के समारोह के मुख्य अतिथि उनकी फरमाइश पे एक शानदार